पालिका के माजी नगर सेवक मोहम्मद गौस जैन इन्होंने इस बार परभनी विधानसभा से अपनी अपक्ष उम्मीदवारी दाखिल की। उसी को लेकर 3 नवंबर 2024 को दरगाह रोड परभनी सवेरा फंक्शन हॉल में एक मीटिंग ली गई, जिसमें परभनी शहर के अलग अलग एरिया से मौलाना, सीनियर, बुजुर्ग हस्ती नौजवान इनकी मौजूदगी में एक मीटिंग ली गई, जिसमें भावी आमदार मोहम्मद गौस जैन इन्होंने सवाल किया कि मैं इस इलेक्शन में खड़ा रहूं या बैठ जाऊं। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं खड़ा रहता हूं या फिर बैठ जाता हूं। और कहा कि मोहम्मद गौस जैन ने परभनी में मुस्लिम समुदाय के सबसे ज्यादा वोटर है। अगर हम एकजुट होकर एक ही उम्मीदवार को चुनते हैं तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। हमारे वोट एकजुट होने से हम अपने मुद्दों को मजबूती से उठाकर एक प्रभावशाली नेतृत्व स्थापित कर सकते हैं। यह जरूरी है कि हम अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करें ताकि हमारी आवाज सही मायनों में सुनी जा सके। मोहम्मद गौस जैन ने जनता के बीच कहा, हमारे क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं, अच्छी पढ़ाई और विकास जरूरी है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और मरीजों के लिए उचित दवाखाने की व्यवस्था हो। यह हमारी प्राथमिकता है कि हम आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करें ताकि हर नागरिक को उसका हक मिल सके। भावी आमदार ने जनता के बीच खड़े होकर कहा कि वे पैगंबर पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे, नया कायदा लागू करने के लिए बोले। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि इस मामले में सख्त कानून बनाने का प्रयास करेंगे तो मैं अपना फॉर्म वापस लूंगा। मोहम्मद गौस जैन ने जनता के बीच कहा, मैंने यह फैसला किया है कि अगर आप कहेंगे तो मैं नया कानून बनाने इस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना नामांकन वापस लूं तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। यह सब आपकी भावनाओं और आपके समर्थन पर निर्भर करता है। आप बताइए मैं क्या करूं? ऐसा सवाल भी उस वक्त किया। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है भावी आमदार मोहम्मद गौस जैन इन्होंने? इस वक्त वहां पर मौलानाओं के साथ शहर के जिम्मेदार, साथ ही युवाओं की मौजूदगी थी। तो भी जानते हैं कि कल हमारी क्या तारीख थी, आज क्या है और मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। कभी हिंदुस्तान में मुसलमानों का दबदबा, मुसलमानों की हुकूमत और मुसलमानों को चाहो जलाल था, लेकिन फिरकावार ताकतों ने हमारे किस तरीके से हमको खत्म करना चाहिए, किस तरीके से हमको बाकायदा रखते हुए पीछे डालना चाहिए, वो लोग अपने उसूल के हिसाब से वो काम अपना कर रहे हैं। लेकिन हम अभी गफलत की तरफ सोने में लगे। संगी मिजाज के लोगों ने ये जो काम कर रहे हैं, आज से तकरीबन 72-75 साल पहले से उनका अपना मिशन है, उन विषय पर वो लोग बराबर काम कर रहे हैं। जब कहीं जाकर वो लोग अपने मनसा पर फायद होकर हुकूमत करके हमारे सरों पर सवार। लेकिन हम क्या है, हमारा बस एक ही है, खाओ पियो और जाओ। सुबह हो रही है तो हमारे मुख्तसर और मुख्तसर हमारा ये हाल है। किसी का सुबह होते मुसलमान तो जो लगता है सुबह होते खाता गोश्त, दोपहर में गोश्त और शाम में बेहोश। बेहोशी से हमको उठना है, कुछ ना कुछ हमको आगे बढ़ना है। हमारा अंदर सोच समझ और फिक्र अगर हम लगाएंगे तो यकीन जाने कि हमारी जो नस्ल है कुछ ना कुछ बढ़ सकेगी, कुछ ना कुछ बढ़कर आगे बढ़ सकेगी। वरना ऐसा ना हो जाए कि आज हम तो जी रहे, किस तरीके से भी जी रहे, जो जैसा जी रहा उसको मालूम है कि हमारे जीने का मकसद क्या है और किस अंदाज में हम जी रहे हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि जो आने वाली जो हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो औलादें होने वाली, कहीं ऐसा ना हो जाए किसी को जुल्म शिकार का शिकार हो जाए और नस्ल वहीं पर खत्म हो जाए। जो कि गैर कौम ये चाहती है किस तरह से मुसलमान को कौम को बर्बाद किया जाए, किस तरह मुसलमान कौम खत्म किया जाए। आए दिन जो मीडिया पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से या अखबार के जरिए से, उनको अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से लोग अपने अंदाज को पूरे तरीके से उतर रहे और हमारे गफलत के दिन सो रहे। ये जो इलेक्शन होते हैं, आपको बता दो मुख्तसर अंदाज में, चाहे बलिया का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, इसके अंदर जो वहां पर जो इंसान उनको भेज रहे हैं, हमारे परभनी की तारीख बहुत गलत तरीके से जाती है कि हम हमारे नुमाइंदों को भेजते हैं, वो ऐसे नुमाइंदे हमारे वहां जाते हैं, कुछ बोलने की ताकत नहीं रखते। वहां जो कुछ भी होता है, जो कानून बलिया
का जो सारा कानून जो बनता है म्यूनसिपालिटी के जो वहाँ पर जो कमेटी होती है वहाँ पर बनता है। महाराष्ट्र का जो कोई कानून बनता है असेंबली में हम जिनको चून कर देते हैं वहाँ पर जाकर मंत्रालय में वहाँ पर कानून बनता है। हिंदुस्तान में जो कानून बनता है पार्लियामेंट में जिसको हम चुन कर देते हैं वहाँ पर तो कानून बनता है। अगर ऐसे जगह पर हम अगर ना बोलने वाले को मुख्य को अगर भेज दिया जाए तो क्या हमारे रहनुमाई करे। वहीं पर अगर कोई बोलने वाला हो, असलायत हो, इल्म वाला हो, अपना कुछ रखता हो, सही समझता हो और पढ़ा लिखा अगर हो तो वहाँ पर अगर कोई भी अगर कानून अगर बनता है तो वो लोग उस कानून की मुखालिफत कर सकता है। ये हमारे मुआफिक अगर कानून का कोई बना रहा है तो हमारे बहुत बड़ा जैसा पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है कि उस कानून के मुखालिफ हो उसकी मुखालिफत करेगा। और अगर मुआफिक हमारे दरमियान अगर कानून चाहता है उसकी तायद करता हुआ नजर आएगा और हमारे हक हासिल करने के लिए, हक वसूल करने के लिए कुछ बात बोलकर वो चीज पैदा करके अपनी बात को मनवा सकेगा। तो ऐसा ना हो जाए कि इंसान चाहता कुछ है और होता कुछ है। आज हमारे सामने बहुत बड़ा एक मसला है। हमारे दरमियान हमारे गौर सैन साहब एक उम्मीद लेकर हमारे सामने ठहरने के लिए तैयार है, लेकिन इनका अपना इनका अकेले का काम नहीं है। ये तो खड़े हो जाएंगे लेकिन ऐसा हो जाएगा खाली अकेले खड़े हो जाने फिर अकेले बैठ जाने नहीं है। आप लोग इसलिए बुलाया गया कि भाई आपसे मशवरा लेना चाहते हैं कि भाई खड़े रहोगे न करो, अगर तुम बोले खड़े रहे तो मैं खड़े हो जाता हूँ, तुम बोले बैठ जा तो मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन मेरे खड़े होने में फायदा नहीं होगा कि मैं खड़े होने के बाद अगर तुम मेरी तारीफ करोगे, तुम मेरा साथ दोगे, मुझे आगे बढ़ने के लिए कहोगे, गुरुद्वारा तक पहुंचाओगे, असेंबली तक मुझे पहुंचाएंगे, हो सकता है कि मैं तुम्हारी आवाज बनकर तुम्हारी आवाज को साथ दूंगा और आने वाले कुछ न कुछ हासिल करने के लिए तुम समय बेहतर रहूंगा। ऐसा हो जाए कि तुम खड़े खड़े जा रहे हो, फिर एक तरह में से कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा और बेचारे परेशान हो जाएंगे। ऐसा ना हो, इसलिए आपकी यहाँ तारीफ के बरकत से आप भी यहाँ पर जमा हुए, मैं भी यहाँ पर जमा हूँ। अभी आपके साथ बिल्कुल बोल रहा है, हालांकि मेरे से तैयारी नहीं कि मुझे क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बात यही है कि असेंबली का इलेक्शन हमारे सामने, हमारे गवर्नर साहब आपको ये भी मालूम होगा कि किसी पार्टी से खड़े हुए नहीं है, ना कांग्रेस से, ना राष्ट्रवादी से, ना एमआईएम से और न किसी पार्टी से तायद भी नहीं है। बल्कि अगर तायद अगर किसी का अगर इनको मिलना है तो आप लोगों की तायद मिलना है कि आप लोग तायद देने के लिए तैयार है तो एक मरतबा आप उनके हाथ में आवाज मिलाए तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या आप हमारे गौरव साथ के साथ देने के तैयार है? क्या इनके हाथ उसूल के जो लड़ाई जो लड़ना चाह रहे हैं साथ आप साथ देंगे? एक जोर से नारा लगाओ ताकि हमारे गौरव को पता चले कि आप लोग इनका साथ है। हमारे गौरव भाई तुम आगे बढ़ो, और सब तुम आगे बढ़ो, हमारे आवाम एक शेर से शुरू करता हूँ। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में किनारे को कौन बचा। इस्लाम की जो पहली जंग थी वो भी तादाद के ऊपर कहीं नहीं गई। जो जंगे बदल थी उसमें 313 मुसलमान थे एक साइड और दूसरी तरफ को 1000 मुस्लिम के 2000 मुंह चल रहा है। तो हमको अपनी तादाद पे नहीं देखना है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हम 313 से ज्यादा है। हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। और सबको मैं मेरी बचपन से पहचानता हूँ। मैं आज तक भी कोई पॉलिटिशियन पीछे नहीं हुआ, हिम्मत में मैं नगर से अपने पीछे भी नहीं हुआ। तो मैं और सब क्या इसलिए यहाँ तक आया, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो एजुकेशन है वो आला है और हमको अपनी कयादत करना है, लेकिन चोरों के पीछे नहीं करना। हमको ऐसे स्किल के लिए करना है कि अगर अल्लाह ने हमको पूछा कि तुम किसके पीछे खड़े थे तो हमको उसका जवाब देना है। तो मेरा सबसे यही एक गुजारिश है
कि गौर सर के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करें और अपने मिली जज्बे को वोटिंग की शक्ल में जाहिर करें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे लड़ने वालों की सफर में रखा। आप लोगों का बेहद मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपकी ये छोटी आवाज पर जो हमने ये मशवरे की जो महफिल सजाई है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। जैसा कि सदर साहब ने बताया, ऐसी सफर बहुत ही इत्तेफाक से हुआ है शुरू। मैं आप लोगों के सामने ये एक दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा सोच के सियासत में आया हुआ शख्स नहीं हूँ कि पिछले 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मेरे छोटे भाई इमरान को सियासत का शौक था, जज्बा था। उसने महापालिका में अपने आप को नुमाइंदा बनाने के लिए कोशिशें शुरू की, लोगों के बीच में जाना शुरू किया, महल्ले में मीटिंग्स ली, प्रभाग में मीटिंग्स ली, और जब फॉर्म डालने का वक्त आया, हमने कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया, हमने राष्ट्रवादी का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद में कोई दरवाजा हमारे लिए नहीं खुला। हम थोड़ा मायूस हुए। सदर साहब ने और महल्ले के और प्रभाग के सभी लोगों ने ये कहा कि पार्टियों के दरवाजे आपके लिए बंद है, हमारे दरवाजे नहीं। अब उसके बाद ये हुआ कि जब फॉर्म भरने की बारी आई तो इमरान ने मेरे अहिया का फॉर्म भरा, आलिया अंजुम मोहम्मद गौस। जैसे ही लोगों के सामने आलिया अंजुम मोहम्मद गौस आया, बाकी सब नाम रह गए बाजू में और वो मोहम्मद गौस ही आगे गए और महल्ले से ताकत मिली। हमने बहुत ही ज्यादा मार्जिन से यहाँ पर कामयाबी हासिल की। अनवर खान साहब जो पीछे बैठे हैं वो भी इस बात के शायद हैं कि हमने इलेक्शन कैसे लड़ा और किस मुद्दों पे लड़ा। उसके बाद 3 दिन के बाद में मुझे एक मौका आया। वो मौका ऐसा था, अल्लाह का करना ऐसा था कि जिन लोगों ने मेरे लिए दरवाजे बंद किए थे वो लोगों को मेरे दरवाजों के पास आना पड़ा। उन्होंने मुझे ऑफर किया, किसी ने 50 लाख का ऑफर किया, किसी ने 75 लाख का ऑफर किया, किसी का बेटा मेरे घर पर 1 करोड़ रुपए लेके आया, किसी को और कुछ ऑफर करना था वो कर चुका। मैंने अपनी सियासत को आने वाली 25 से 30 साल की नजर में देखा। मैंने ये कहा कि आज अगर मैं पैसे लूंगा तो मुझे जिंदगी मेरी पूरी पैसे लेते हुए बितानी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुसलमानों के यहाँ का जो शहर है हमारा महापालिका में, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि परभनी विधानसभा में टोटल वोट है 3,38,000 और उसमें सबसे बड़ा समाज अगर उनका कोई वोट है तो वो है मुस्लिम समाज, 1,07,242। और मैं जहां से बात कर रहा हूं वहां से 2 किलोमीटर के दायरे में इस शहर की हद को पार करे बगैर 102 बूथ में 82,832 वोट, ये शहर की हद को बाहर करे बगैर। तो महापालिका की जब बात होती है तो यहाँ पर 50% से ज्यादा वोट मुसलमानों के हैं। मुसलमानों के कॉर्पोरेटर्स भी बहुत चुन के आए, 28-29 चुन के आए, मगर वो 28-29 कॉर्पोरेटर्स ने, क्योंकि वो पार्टी के सिंबल पे चुन के आए थे, किसी पार्टी से मुंसलिक थे, तो उन्होंने अपने किसी देशमुख को आगे बढ़ाया, अपने किसी पाटिल को आगे बढ़ाया और उनका नाम महापौर के लिए आगे किया। जब उन देशमुख से और पाटिल से मेरी मुलाकात हुई कि हमको सपोर्ट चाहिए, तो मैंने उनके सामने बेसाख्ता एक चीज कही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुस्लिम महापौर बनाइए और मैं बॉन्ड पे लिख के देता हूँ कि 5 साल ना मुझे ओहदा चाहिए ना 1 रुपया पैसा चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे जितनी रोजी की है और मेरे लिए काफी है। मैंने कांग्रेस के लोगों से मीटिंग की। मैंने उनको ये बोला कि आपके पास पैसा डाला है, आपके पास जानू भाई है, आपके पास
पाशा कुरैशी है, आपके पास और भी दूसरे मुस्लिम जो रहनुमा है वो है, आप मुझे मत दीजिए महापौर का पद। आप एक काम कीजिए, आपके अंदर से जो मुस्लिम भाई आगे आना चाहता है आप उनको महापौर का पद दीजिए, मैं उनके साथ बगैर किसी मुआवजे के खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन उन्होंने 2 दिन मांगे, 2 दिन के बाद देशमुख साहब मेरे सामने आए और प्रोकर साहब, उन्होंने ये मुझे बहुत ही एकदम मीठे अंदाज में ये कहा कि हमने आपकी बात को सुना, आपकी बात को हमारे लोगों तक पहुंचाई, मगर सब जो मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स हैं उनका ये ख्याल है कि साहब की बीवी को महापौर बनना चाहिए, ना कि किसी मुस्लिम को। तो मैंने कहा कि अगर आपके कांग्रेसी मुसलमान अगर महापौर बनने से अगर डरते हैं तो ये भाई भी है, ये भाई महापौर बनने के लिए तैयार है। जितना मुआवजा मुस्लिम कॉर्पोरेटर को दिया जाएगा उससे डबल मुआवजा जो गैर मुस्लिम कॉर्पोरेटर है हम उनको देने के लिए तैयार है। तो बात सुनी नहीं गई, बात नहीं सुनी गई, तो फिर हमने अली जनाब बाबा जनी साहब के साथ राब्ता कायम किया। उन्होंने मेरे बात पे लब्बे की कि हाँ मुस्लिम कॉर्पोरेटर ज्यादा है तो आपको महापौर बनने में हम आपकी दिलो-जान से मदद करेंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने मुझे अपक्ष फॉर्म भरने लगाया महापौर का और अपनी पूरी ईमानदारी से उनके जो 23 नगर सेवक थे जिसमें हमारे अब्दुल जावेद साहब भी थे यहाँ के, उन्होंने वोट किया और बाकी सब लोगों ने वोट किया और हम सेकंड नंबर पर आए। बात यहाँ तक नहीं रुकी, बात सिर्फ हार जीत की नहीं है। मैं इसलिए बात ये पीछे की करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर बात हार की होती तो मैं 5 साल पहले हार चुका था। बात वहां पर रुकी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे महल्ले से प्रभाव से ताकत दी। मैंने महापौर का इलेक्शन लड़ा, मैंने महापौर का इलेक्शन लड़कर हिम्मत जुटाई तो मैं लीडरशिप में आया। लीडरशिप में आया तो उसके 2.5 साल के बाद में जब विधानसभा का इलेक्शन आया तो विधानसभा के इलेक्शन में मैंने सबसे पहले दरवाजा खटखटाया एमआईएम का, क्योंकि मैं गैरों की गुलामी करने का आदी हूँ नहीं, ना मेरा वो मिजाज है। अल्लाह ताला मुझे जिंदा रहने के लिए, इज्जत से रहने के लिए जितनी रोजी रोटी दे रहा है मेरे लिए वो काफी है और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे अल्लाह के अलावा किसी के सामने उसके दर पे जाके ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है, आप मुझे 10,000 या 20,000 रुपए दे दो। तो मैंने वहां पर विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए एमआईएम से बात की। एमआईएम ने बोला कि ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, आपका माहौल भी अच्छा है, आपके साथ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, हम आपको टिकट देते हैं। मगर फिर वही जो सौदेबाजी शुरू हुई और उस वक्त में हमारा टिकट कटा। टिकट कटने के बाद हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ के पास जाकर उनको संपर्क किया। उन्होंने बायोडाटा देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको टिकट देंगे, आप लड़िए। आपका समाज आपके साथ हो या ना हो, मेरा समाज आपके साथ जरूर रहेगा। और यकीन मानिए मुझे 25,000 जो वोट मिले थे उसमें से 13 से 14,000 वोट उस दलित समाज के थे जिनको ना मैं ठीक से जानता था, जिन तक न मेरी शख्सियत पहुंची थी, जिनको ना मैं कभी मिला हूं। आप लीडरशिप बनने के स्टेजेस को देखिए और सोचिए। एक दूसरी कम्युनिटी के लोग, एक दूसरे जात के लोग आपको, आपके बच्चे को सिर्फ इसलिए वोट कर रहे हैं कि उनके बड़े लीडर ने ये कहा है कि नहीं ये लीडर बन सकता है, इसके ऊपर आप ताकत रखिए। हम बढ़ गए, मुझे तो बोला गया था कि एमआईएम यहाँ पर नहीं लड़ेगी। फिर मक्कारी करके मेरा टिकट इधर से फाइनल होने के बाद किसी और को मेरे पीछे लगा दिया गया। उसका सिर्फ यही काम था कि मेरे और डिवाइड करो, बोले कि पीछे घोड़ा लगाओ और अब मुसलमानों को वहीं पर रोका जाए, क्योंकि उनको डर था अरे पढ़ा लिखा है, अकेला है, आगे बढ़ गया तो फिर हाथ नहीं आने वाला। मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तुम्हारे डरने से रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं हूँ। विधानसभा में जो होना था वो हुआ। उसके बाद 5 साल में बहुत सी मुसीबतें आई, बहुत से मरहले आए। आप मुझे बताइए कितने मरहले आए? मॉब लिंचिंग हुई, लोगों को रास्ते पे मारा गया, क्या कोई सेक्युलर पार्टी ने आवाज उठाई? आपके घर में घुसने की बात हुई, आपकी मस्जिदें तोड़ी गई, आपके मस्जिद में घुसने की बात हुई, कोई आवाज उठाया? आपके ट्रिपल तलाक का कानून, आपके घर में झांकने की कोशिश की गई, आपके शरीयत को तोड़ने की कोशिश की गई, आपकी शरीयत को तोड़ा गया।
किसी सेक्युलर पार्टी ने आवाज उठाई? वक्फ प्रॉपर्टी, कहा जाता है कि एक बार जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम हो गई वो ता क़यामत तक सिर्फ अल्लाह के नाम रहेगी। तुमने अल्लाह की जमीनों पे मंदिरें बनाए, तुमने अल्लाह के मंदिरों पे स्कूल बनाए, तुमने अल्लाह के मंदिरों पे अपने खुद के बंगले बनाए। हमारे ये चंद मुनाफिकों ने चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए उन जमीनों को गैरों के सुपुर्द कर दिया, तब भी तुम्हारे कान पर जू नहीं रही। तुमने हमारा निवाला छीना, तुमने मजहब के नाम पर नाम पढ़कर तुमने हमको बिजनेस देने का तय किया, हम खामोश रहे। सेक्युलर पार्टी हमसे ज्यादा खामोश रही। बात इस हद तक ठीक थी, चंद मुसलमान मारे गए, चंद घर उजाड़े गए, चंद बुलडोजर चले, फिर भी ठीक है। तुमने हमारे उस नफ्स को तुमने छेड़ने की कोशिश की जिसके लिए मुसलमान जिंदा है और जिसको बचाने के लिए मुसलमान 100 बार मर सकता है। तुमने हमारे नबी के ऊपर उंगली उठाई, तुमने हमारे नबी के खिलाफ में ऐसी बातें कही। मैं बीजेपी और शिवसेना को जितना गुनहगार मानता हूँ उतना ही गुनहगार मैं मानता हूँ ये सेक्युलर पार्टियों को, क्योंकि अल्लाह के अहकाम में जुल्म करना अगर जालिम कहलाना है तो जुल्म को खामोशी से देखना भी जालिम का साथ देना। शरद पवार, एक बच्ची का रेप होता है, रेप हुआ, बहुत बुरी बात हुई। बहसत मुसलमान, बहसत एक शहरी, मैं उसका निषेध करता हूँ। एक बच्ची का रेप हुआ तो तुमने पानी में भीगा, तुम्हारी बच्ची पानी में भीगी, उद्धव ठाकरे ने पानी में भीग कर धरना किया। यहाँ पर नामों से रिसालत पर उंगली उठाकर तुमने हर उस मुसलमान के जहन का रेप किया और तुम्हारे कान तक बेजूम तक नहीं रहेगी। कौन है जो आपका आवाज उठाएगा? मैं आज भी पीछे हटने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी 1 रुपए के राहुल पाटिल यहाँ पर आ जाए और कसम उठाए कि वो विधानसभा में जाकर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसके आंखों नाराज हो जाएंगे। तुमने आज भी इस इलेक्शन में हम इमाम के पास गए, इमाम ने फिर ताकर हमने इम्तियाज जलील ने आवाज उठाई कि हम नामों से रिसालत के लिए हम रैली निकालेंगे, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हुई है उसके खिलाफ हम ताकत बन के लोगों को बताएंगे, हुकूमत को बताएंगे कि हम एक है। हमने उनका ताकत से साथ दिया, वहां पर गए, वो उसका हमको रिजल्ट भी निकला। उसके बाद उनके साथ बहुत सी मीटिंग भी हुई, अनवर भाई उस बात के शाहिद है। हमको वादे भी किए गए, हमको बोला भी गया कि हाँ ठीक है दिया जाएगा। फिर बाद में तुम्हारा अचानक सौदा हो जाता है, किसी से पता चलता है कि 1 करोड़ पहुंचाएंगे, किसी को पता चलता है, किसी से पता चलता है कि 2 करोड़ पहुंचाएंगे और टिकट रोकने की कोशिश की थी। आप टिकट कितना भी रोको, मैं रुकने वाला नहीं हूं। हम आपके साथ में सर। शुक्रिया। अब आइए आप परभनी की तरफ। ये तो हो गया सियासी शपथ करने का है। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, छुप छुपा के कहीं खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं मार्ग पर मुझे उन सबों में तलाश कर। परभनी विधानसभा में 1,07,242 वोट। अगर गफलत से गफलत भी मुसलमान पकड़ा जाए, क्योंकि आज अगर 5 साल अगर आप रास्ते पे धरना देते हैं, अगर आप 5 साल अगर रास्ते पर जाकर अगर एजुटेशन करते हैं, अगर आप 5 साल कलेक्टर ऑफिस के सामने उसके दरवाजे बंद करके लॉक भी लगाते हैं, तो उससे बड़ी ताकत है कि 5 साल में एक बार आपको वो बटन मिला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कोशिश की वजह से और हमारे जो आइम्मा इकराम है उनकी कोशिश की वजह से। मत भूलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को कि उन्होंने हमारे हक के लिए क्या आवाज उठाई थी। ये जो बटन है वोट दबाने का, ये 5 साल में आपको एक बार आता है, मगर याद रखिए ये एक बटन आपके आने वाली 5 साल की जिंदगी तय करता है। आप क्या उन लोगों को आप वोट देंगे जो लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ जिसने बात की उसके बारे में करा तक नहीं? ठीक है, आप उसको मारते नहीं, आप उसको रोकते नहीं, कम से कम कानूनी कार्रवाई कर लेते, कम से कम विधानसभा में ये पास कर लेते कि भाई ऐसी जो बातें हैं सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं, जितने भी महापुरुष हैं यहाँ के उनके खिलाफ भी बात ना हो। क्यों माहौल बिगड़ा जाए? देखिए हम किस सियासत के हम
हम किस सियासत में फंसे हुए हैं पिछले 15 साल से। 20 साल पहले हमारे अइम्मा इकराम दिल्ली में बैठकर सरकारों से ये बातें किया करते थे कि मुसलमानों को तरक्की में ये हक मिला नहीं, मुसलमानों की विधान परिषद में इतनी हमारी जो तादाद कम है, हमारे लोकसभा के उम्मीदवार चुन के नहीं आते तो आप उनको राज्यसभा में लेना जरूरी है। ये 25 साल पहले की बात हुआ करती थी। आज आपके सामने क्या बात है? जिंदा रहने को आप चीजें समझ रहे हैं? क्या आप इस बात के लिए वोट करेंगे सेक्युलर पार्टी को कि वो आपके हिफाजत का जिम्मा ले रही है? कहां से हमारा सफर कहां पर आ गया? कल की न्यूज है यूपी की कि आप अगर जय श्री राम नहीं कहेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। कहा तो किसी न किसी को तो रोकना चाहिए इस चीज। ये जो भूमि बहरे सेक्युलर लीडर है, ये आपकी कौम की, ये मिल्लत की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जहन में कौम और मिल्लत नहीं है। ये एक वोट देने वाली मशीन है, जिसको डराओ, जिसको धमकाओ, उसको ये एहसास दिलाओ कि अगर वो हमको वोट नहीं देंगी तो वो दूसरा जो खड़ा हुआ है वो आपको आके मारेगा। बाद में पता चलता है कि 60% कांग्रेस की आज बीजेपी में। बताइए आपने अशोक चौहान को ताकत दी कि नहीं? कितने बार वो परभनी में आए, जब भी आए आपने वोट किया कि नहीं कांग्रेस को उसके बोलने पर? आज वो कहां पर है? और मैं आपको एक अंदेशा बता रहा हूं, मेरा अंदेशा ये है कि इलेक्शन होने के बाद फौरी तौर पर उद्धव ठाकरे वापस अपने घर वापस भी जाएगा, वापस बीजेपी से मिलेगा वो। और उस वक्त में हमको 5 साल रोना और सर पीटने के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं रहेगा कि हमने जो गफलत में चंद जो सिक्के में बिकने वाले इनकी जो तोते और तीतर है उनके बोलने पर हमने कर दिया वोट और अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। मेरा अंदेशा है ये, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मगर मेरा पिछला अंदेशा सही हुआ था। पुरानी मरकज में मीटिंग हुई थी लोकसभा के लिए, जब बीटेकर खड़ा हुआ था राष्ट्रवादी की तरफ से और बंडू यादव खड़ा हुआ था शिवसेना की तरफ से। पुरानी मरकज की मीटिंग थी। उस मीटिंग में सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी थी, मैंने अपनी बात रखी थी। वहां पर मैंने ये कहा था उनको कि आप अगर बीटेकर को वोट करने की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप क्या ये जमानत ले सकते हैं कि आने वाले 5 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना से हाथ नहीं मिलाएगी? मेरे जहन में कुछ नहीं था, खुला साफ था, मेरे मुंह से बात निकल गई मस्जिद में। हुआ ऐसी कि 6 महीने के बाद राष्ट्रवादी और शिवसेना एक हो गई। लोकसभा में आपने उम्मा इकराम के बोलने पर, आइम्मा इकराम के बोलने पर, हमारे मुफक्किरीन के बोलने पर, हमारे जिम्मेदारों के बोलने पर हमने एक साथ लोकसभा में शिवसेना को वोट किया। उसके बाद ये 1.5 साल में 4 हादसे की बात करूंगा मैं। वैसे तो बहुत हादसे हुए, मगर 4 हादसे आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला हादसा सातारा में घर जलाए गए, वहां के लोगों को मारकर भगाया गया। सातारा शरद पवार का गढ़ है, उनके कान में जू नहीं रही। सातारा से 65 किलोमीटर दूर पर पृथ्वीराज चौहान माजी मुख्यमंत्री रहता है, उसके कान में जू नहीं रही। और जहां घर जलाए गए हैं वहां से आधा किलोमीटर के दूर पे वो उस वक्त के राजा का बेटा उदयराज वहां पर रहता है, उसके भी कान पे जू नहीं रही। वो होने के बाद में विशालगढ़ का हादसा हुआ। विशालगढ़ की मस्जिद की बेहरमती की गई, विशालगढ़ की मस्जिद के मीनारों को तोड़ा गया, विशालगढ़ के मस्जिद के अंदर के मिंबर को तोड़ा गया, विशालगढ़ के अंदर जाकर कुरान को जलाया गया। आपके कान में जू नहीं रहेगी उस वक्त में। उसके बाद में वक्त तरमीमी बिल आया। हमने तो पूरे मुसलमानों ने महाराष्ट्र में एक होकर सेक्युलर पार्टी को वोट किया था। उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे भी शामिल थी, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी और उसमें राष्ट्रवादी भी शामिल थी। शिवसेना के 9 के 9 एमपी, आप वीडियो उठा के देख लीजिए। जिस वक्त में वक्त तरमीमी बिल पेश किया जा रहा था, जिस वक्त में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिसीजन किया जा रहा था, ये 9 के 9 गधे, जिसमें अपने यहाँ का गधा खासदार भी शामिल है, वो बाहर गया हुआ था। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरे 9 के 9 लोगों को हाजत एक साथ हुई? कब तक बेवकूफ बनाएंगे आप? कब तक हमारा खून चूसेंगे? कब तक हमको डराएंगे और उससे बचने के लिए हमको बिना मुआवजे के? मैं हमारे आइम्मा इकराम पर
हमारे मुफक्किरीन पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं उनकी ईमानदारी सलाखों पर, मगर इनकी बेईमानी के बारे में कुछ सोचना जरूरी हो गया। आज क्या आप भूल गए 7 साल पहले जिस राहुल पाटिल की आज हवा गुल है, उसने हमारे 4 बच्चों को क्या बोलकर जेल में बंद किया था? आज 4 में से 3 बच्चे आज भी जेल में बंद हैं। आप बताइए, अगर उस बच्चे के बाप होते आप, अगर उस बच्चे के भाई होते आप, अगर उस आपके घर में जाके पूछिए आपकी अहिल्या से कि अगर वो बच्चे की अगर आप माँ होती, अगर आप बहन होती, तो क्या आप फिर भी इसको और देने का सोचते? तो फिर क्यों आपका बच्चा अलग और दूसरे का बच्चा अलग है? क्या आप उस वक्त का इंतजार करेंगे कि आपका बच्चा एटीएस में पकड़ के ले जाया जाए, तब आपका खून खोलेगा और तब आप इस शानदार के खिलाफ में बात करेंगे? क्या हो गया है आपको? अगर बिकना है तो सबसे बड़ी बोली मेरी लगेगी आज, क्योंकि अगर मैं आज बैठता हूं तो ये सियासत का खेल परभनी विधानसभा का खत्म है। आपके पुकारी के बीच में और उनके खरीदो फरोख्त के बीच में मैं खड़ा हुआ हूं। अल्लाह ताला ने मुझे चुना, अल्लाह ताला ने मुझे चुना खड़े रहने के लिए। मैं खड़ा रहूंगा, मैं लड़ूंगा इस जालिम आमदार से और इसको ये बताऊंगा कि जिन बच्चों को, मासूम बच्चों को तूने जेल में डाला है, उन मासूम बच्चों की तुझे बद्दुआ लगेगी। और इंशाअल्लाह विधानसभा में जाने के बाद इसने झूठ बोलने के जुर्म में इसको मैं वापस कटहरे में लेकर आऊंगा और इसको सजा दिलाने की कोशिश करूंगा। क्या हो गया है हमारी मेहनत को? एक पार्टी आपको टिकट देती है, साथ में आपको 15 से 20 हजार वोट देती है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। वो पार्टी ऐसी है, वो कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं कि आप अगर उनके पास नहीं जाएंगे वे तो वो आपको वोट करेंगे। फिर भी आपके दिमाग में ये खुराफात आती है कि नहीं, मुझे अगर चंद पैसे मिल रहे हैं तो मैं बिक जाऊं। अरे थोड़ी देर के लिए सोचा होता, अगर बिकना ही था तो टिकट फॉर्म भरने से पहले बिक जाते, पता नहीं चलता। बहुत से लोग पहले ही बिके हुए हैं, आपको पता नहीं है। बहुत से लोग 3 महीने पहले कितने लोग उछल रहे थे इलेक्शन में खड़े रहने के लिए, कितने लोगों के नाम आ रहे थे। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता गया वैसे वैसे उनके सौदे होते गए, वैसे वैसे उनके मामला सेट होते गए। किसी को जमीन की फिक्र, किसी को अपने स्कूल की फिक्र, किसी को किसकी फिक्र। आप अपने तौर पे उसके पहलू में जाते रहे और इलेक्शन से बाहर होते रहे। क्या 1,07,000 मुसलमानों के लिए एक आदमी खड़े नहीं रह सकता? कौम ने 40 साल गवा है कि कौम ने किसी गैर को वोट किया ही नहीं विधानसभा में, नहीं किया। मैं बात करता हूँ ऐसा है, से आप शुरू कीजिए, वहां से उसके बाद में शमीर हसन को आप देखिए, उसके बाद सज्जू लाला को देखिए, उसके बाद लियाकत अंसारी साहब को देखिए, उसके बाद मिखार लाला को देखिए, उसके बाद मैं और अली खान दोनों मिला के देखिए। कौम ने तो हमेशा अपने नुमाइंदों को ही चुनने की कोशिश की है, मगर हमारे वोट का मोल क्यों नहीं ये किया गया? जो आदमी 5 साल पहला ऐसा कैंडिडेट हुआ आपके सामने जो मुसलमानों की तरफ से दूसरा विधानसभा लड़ रहा हो। हर आदमी ने पहला इलेक्शन लड़ा, अपना कद ऊंचा किया और अपने हिसाब से अपने कुर्सी पे बैठ गए। मिलत के लिए कौन लड़ेगा? मैं कब तक अपनी कुर्सी के लिए देखूं? मैं ये कर देखूं कि मुझे महापौर बनाएगा कौन? मैं क्यों ये देखूं कि मुझे महापौर कौन बनाएगा? मैं ये क्यों देखूं कि मुझे किसी बॉडी का अध्यक्ष बनाया दिया जाएगा? मैं नहीं देखता। क्वेश्चन सर वो इम्पोर्टेंट है। आज हमने सब पार्टियों के लिए, सब पार्टियों के आमदारों से हमने मिले। तकरीबन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 से ज्यादा आमदारों से हम मिले। हमने उनको एक रिक्वेस्ट की कि भाई आप एक वीडियो बना दो, एक वीडियो बना के ये बोल दो कि मुसलमानों तुमने हमको वोट दिया, तुम हमको आगे भी वोट देने वाले हो। हम कुछ नहीं तो नहीं, हम तुम्हारे महल्ले में रोड नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारे महल्ले में नाली नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारे स्कूल अच्छे नहीं करेंगे, हम तुम्हारे लिए तहसील ऑफिस में बात नहीं करेंगे। तो ना सही, कम से कम हमारे नबी के शान में गुस्ताखी से रोकने के लिए एक कानून बना दे। मैं आज भी बोलना चाहता हूँ, कल सुबह 10 बजे तक
राहुल पाटिल अगर पूरे हिंदुओं को जमा करके हिंदुओं के सामने अगर ये ऐलान करता है कि अगर मैं विधानसभा में जाने के बाद ही अगर रामू से रिसालत के खिलाफ में कानून बनाऊंगा तो मैं आप लोगों की सत्य गवाही में पीछे हटने के लिए तैयार हूं। किस बेशर्मी की बात कर रहे हैं? कौन सी बेशर्मी है आपकी कि तुम इलेक्शन से पहले इलेक्शन लड़ना चाहते हो? तुम्हारी ये हिम्मत तो नहीं हुई कि लोगों के सामने जाए, लोगों को ये बोले कि 10 साल में मैं निकम्मा साबित हुआ, 10 साल में ना मैं तुम्हारे शहर को खून से बचा सका, ना तुम्हारे शहर को मैं कोई तरक्की दे सका, ना तुम्हारे शहर में अच्छे रोड बना सका, ना तुम्हारे शहर में कोई सनत ला सका ताकि तुम्हारे बच्चे वहां पर जाए और रोजगार हासिल करे और हलाल की रोजी कमाए। अच्छा तो ये होता कि आप पार्टियों को मैनेज करने के बजाय लोगों के सामने आके हाथ जोड़ते उनसे और उनको ये बोलते कि 10 साल में मेरी गलती हो गई, 10 साल में मैं नफरत में था, आने वाले 5 साल अगर आप तोहफा देंगे ईमानदारी से तो मैं आपके लिए काम करूंगा। आपके पास पैसे हैं तो आपने पैसों को रोजगार लगाना शुरू किया। यकीन मानिए मेरे पास ईमान की ताकत है, मेरे पास ईमान वाले लोग हैं, मैं ये ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और ये कौन सी बात हो गई कि तुम हर बात को पैसों में तोलते हो? अच्छा होता कि माजी वालों को बिठाते, मगर इज्जत से बिठाते बेचारे को उसको ये बोलते कि हम तुमको एमएलसी देंगे, हम तुम्हारे मुस्लिम समाज में किसी एक आदमी को आप लेकर आओ, हम एमएलसी देने के लिए तैयार है। मैं उसके लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। शख्स के हिसाब से मोहम्मद गौस को नहीं चाहिए, किसी मुस्लिम को चाहिए। महापौर की भी जब बात हुई थी तो सबसे पहले आवाज यही उठाया था मैंने कि आप कांग्रेस के आदमी को महापौर बनाए। जब उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई तो फिर मैंने अपना नाम पेश किया। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं लड़ूं या मैं भी बिक जाऊं? लड़ो सर आप। हाँ बताइए मुझे आशीर्वाद आपका साथ चाहिए। मुझे वो खुदगी की बात नहीं चाहिए कि हम जीत नहीं सकते, हम हार नहीं सकते। आप मुझे 5,000 वोट दो या मुझे 50,000 वोट दो, मेरी जीत हो या मेरी हार हो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के बीच में काम करता है। आज दलित समाज इतना गुस्से में है कि जितनी बातें वो एक कैंडिडेट के लिए कर रहा है, यकीन मानिए उसके दिल में वो कैंडिडेट के लिए नहीं पूरे कौम के लिए क्वेश्चन मार्क है, पूरे कौम के लिए वो उंगली उठा रहा है। और उसका सही है, क्योंकि उसने तुम्हारे नाम पे भरोसा करके तुम्हारे पीछे ताकत देने का इरादा किया। आज वो उंगली आपके ऊपर भी उठ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आज आपके बोलने पे खड़े हो जाऊं और कल आप मुझे ही कहानियां बनाते फिरो कि गौस भाई नहीं हो सकता, हम कम है, फला दीकर ने ये बोला है कि ये ऐसा हो सकता है, फला की बटेर ने ये बोला है कि ये नहीं, कैलकुलेशन बराबर नहीं है। बताइए, मैं आप लोगों के लिए आज कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मुझे घुट घुट के मरना पसंद नहीं है, मुझे एक ही बार मरना। कोई और डिवाइड नहीं होगा। 10 कैंडिडेट हैं तो आपके सामने, जैसा मैं आपके सामने मेरी बात कर रहा हूं वैसा सब लोगों को बुलाइए, सब लोगों को कसम दिलाइए और उनसे ये पूछिए कि तुमको अगर ताकत दी गई तो क्या तुम उम्मत मुस्लिमा की ताकत बनोगे? मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, उनके सामने बात करने के लिए तैयार हूं। मगर ये बात मत कीजिए कि 4 कैंडिडेट खड़े रह गए, 5 कैंडिडेट खड़े रह गए, अब वोट का बंटवारा होगा। और ये तो आपको डिसाइड करना है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बात करेगा, एक महल्ले वाला दूसरे महल्ले वाले को बात करेगा, एक इमाम को मस्जिद का इमाम दूसरी मस्जिद के इमाम से बात करेगा, एक महल्ले का जिम्मेदार दूसरे महल्ले के जिम्मेदार से बात करेगा, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बात करेगा, एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार से बात करेगा और ये बनी मन में फैसला बनाएगा कि जिसको भी वोट दो वो मुसलमान रहे और वो जिसको वोट देंगे आप सब एक ही जगह वोट देंगे। यकीन मानिए 25 साल पहले परभनी विधानसभा के लिए जंग क्या हुआ करती थी कि मुसलमान आएगा या मराठा आएगा, 50% चांस था। उस वक्त में
आपको जानकर ताजुब होगा कि जब शमीम अहमद खान साहब ने इलेक्शन लड़ा उस वक्त में मुसलमानों की तादाद 36,000। वो 36,000 में उनको यह खदशा रहता था कि मुसलमान चुन के आ सकता है, जैसे रहमान खान साहब चुन के आए। आज वो लड़ाई नीचे जाते 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 इस लेवल पे पहुंच गई है कि चुन के आ ही नहीं सकता। और आज हमने अगर किसी को लड़ने के लिए नहीं चुना तो कल की लड़ाई ये होगी, कल आपके सामने ये बात आएगी कि कोई लड़ ही नहीं सकता। मैं आपको मोगरा की एग्जांपल देना चाहूंगा। मोगरा मुंबई में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा की, जहां पर 80% आबादी मुसलमानों की है। और वहां पर बदकिस्मती की बात यह है कि 25 साल से एक गैर मुस्लिम आदमी वहां पर आमदार बन रहा है और आपके कमसिन बच्चों को, 18 साल के बच्चों को, 20 साल के बच्चों को और बच्चियों को नशे का आदी कर रहा है। आज तुम में इतनी हिम्मत नहीं है वहां पर कि उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, आवाज उठाओ और चुन करो। क्यों? क्योंकि हिमायत पैसों में बिकती थी, किसी और पार्टी ने पैसे लेके किसी कमजोर कैंडिडेट को खड़े कर दिया और उसके सामने, मुसलमानों के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि मजबूरी में उसको वोट किया। क्या आप दूसरा मुमरा होना चाहते हैं? मुझे तो यकीन है कि कोई मुसलमान पैसे लेके वोट नहीं देता, मुझे यकीन है इस बात। और आज के माहौल में तो नहीं, क्योंकि जो मुसलमान पैसे लेकर वोट देगा वो अपने नबी के लिए वफादार नहीं रहेगा। क्योंकि ये लड़ाई हमारे तरक्की की नहीं है, ये लड़ाई मेरे उस घर के लिए नहीं है जहां पर 2 मंजिलें बनी है उस पर तीसरी मंजिल में नहीं जाए। ये लड़ाई उस महल्ले की नहीं है जहां पर रोड नहीं है उस रोड की बनाने के लिए नहीं, ये लड़ाई इस बात की है कि हमारे नबी के शान में इसलिए गुस्ताखी की, उसको सजा कैसे दिलाई जाए और ऐसे गुस्ताखों को इस काम से कैसे बचाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए कि वो कानून में ऐसा प्रोविजन हो कि जिसने भी गलत बयानी से काम लिया उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके ऊपर मेरी निवेदन ये है कि आप जब भी वोट डालेंगे ये 3 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज कि आपको वोट उस ताकत को जाएगा, मैं विधानसभा में जाऊं या ना जाऊं, मेरी जिंदगी जब तक है तब तक ये कानून के लिए मैं आप लोगों की ताकत लेकर लड़ता रहूंगा। जज्बाती तौर पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा हूँ, सलेटेमंद हूँ। आप लोगों ने अगर आपकी ताकत, आप लोगों ने अगर आपका भरोसा अगर मेरे ऊपर रखा तो मैं आप लोगों की ताकत, आप लोगों का भरोसा और आप लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल विधानसभा में अच्छे से रखने की कोशिश करूंगा और आप लोगों की ताकत बनने की कोशिश करूंगा। तो इस दुआ के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहता हूं पहले कि मैं इलेक्शन लड़ूं। यकीन मानिए अगर आप कोई इसमें से, मुझे तो नहीं लगता कि कोई है वो चॉकलेट सम्राट की तरफ से, अगर कोई है तो देखिए मौका है, आगे आजा, 5 पॉइंट पे बात कर, हम भी चटनी मिलेंगे। लड़ूं या नहीं लड़ूं? आप लोग साथ देंगे? फिर तो साथ देंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे डिवीजन के साथ हर महल्ले में आएंगे। आपको एक ही चीज करना है, मेरा बूथ जहां मैं वहां। शरीफ आदमी परभनी में आके प्रचार न करे, परभनी में दरगाह रोड का आदमी धार रोड में जाके प्रचार न करे, प्रचार करे मगर वोटिंग के दिन वो अपने पहले घर को संभाले, उसके बाद अपने पड़ोसियों को देखे, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को देखे और उसके बाद अपने दोस्त रहबाब को देखे। याद रखिए हमारा वोट परसेंटेज नबी के नाम पर, उन मासूम बच्चों के नाम पर, वक्त दौड़ के नाम पर ये 100% होना चाहिए। अगर 100% हमारा वोटिंग होती है तो हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं, मगर हम ये कोशिश करेंगे कि इंसाफ की लड़ाई में दूसरे जो समाज जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इंसाफ में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो हम उनका साथ देने की कोशिश करेंगे और हमारी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।